वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ फिजिक्स स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने रुदरफोर्ड्स एटॉमिक मॉडल का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक जो है दैट इज़ एटॉमिक स्पेक्ट्रा का डिटेल में स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। सो वी नो दैट व्हेन मेटालिक ऑब्जेक्ट इज हीटेड इट इमिट्स द रेडिएशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो जो मेटालिक ऑब्जेक्ट है दैट इज़ मेड ऑफ अ मेटल। ठीक है, अगर हम उसको हीट करते हैं मीन्स वी प्रोवाइड अ हीट टू द मेटालिक ऑब्जेक्ट, तो उसकी वजह से उसमें से जो रेडिएशंस इमिट होंगे, ठीक है, सो दैट रेडिएशंस इज ऑफ अ डिफरेंट वेवलेंथ। ठीक है, तो जैसे हम मेटालिक ऑब्जेक्ट को, ठीक है, दैट इज़ मेड ऑफ अ मेटल दैट इज़ अ कॉपर और आयरन। ओके, सो व्हेन दैट ऑब्जेक्ट इज़ हीटेड, ठीक है, तो उसमें से जो रेडिएशंस इमिट होंगे तो वो अलग अलग वेवलेंथ्स के होंगे एंड दैट वेवलेंथ इज डिपेंड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ द मेटल। सो व्हेन दिस रेडिएशन इज पास थ्रू अ प्रिज्म, ठीक है, तो ये रेडिएशंस हम सिंपली जो प्रिज्म है, ठीक है, तो प्रिज्म थ्रू अगर हम इसको पास करते हैं सो वी गेट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो वहाँ पे हमें कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मिलेगा रेज का। So however, the case is different when we heat the hydrogen gas inside the glass tube to a high temperature। ठीक है, तो ये केस डिफरेंट रहेगा when हाइड्रोजन गैस गेट हीटेड इनसाइड अ ग्लास ट्यूब। अगर ग्लास ट्यूब में अगर हम हाइड्रोजन गैस को हीट करते हैं, ठीक है, एट द हाई टेम्परेचर, सो इन दैट केस द सिनेरियो इज different। If that case is different, the emitted radiation has only a few selected wavelength, and when passed through a prism, we get what called as a line spectrum as shown in visible range in figure। ठीक है, तो जो emitted radiations होंगे वो सिलेक्टेड वेवलेंथ्स के होंगे। ठीक है, एंड जो प्रिज्म थ्रू हम पास करेंगे तो उससे हमें एक लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा जो कि एक विजिबल रेंज है, मीन्स जो रेज हम सिंपली आइज से यहाँ पे सी कर सकते हैं। ठीक है, तो विजिबल रेंज में हमें लाइन स्पेक्ट्रम मिलेगा। सो दैट इमिटेड रेडिएशन only have a few wavelengths that can pass through the prism। So it shows that hydrogen emits the radiations of wavelength 410, 434 and 486। ठीक है, तो हाइड्रोजन गैस को अगर हम हीट करते हैं इनसाइड द ट्यूब एंड उससे जो रेडिएशंस इमिट होंगे अगर हम उसे प्रिज्म थ्रू पास करते हैं तो हमें यहाँ पे सिलेक्टेड वेवलेंथ्स मिलेंगे। ठीक है, एंड जो वेवलेंथ्स है रेडिएशन के वो 410, 434 एंड 486 एंड 656 नैनोमीटर। ठीक है, नैनो मीन्स 10⁹ मीटर। ठीक है, ये स्मॉल वेवलेंथ्स हमें रेडिएशंस के यहाँ पे मिलेंगे हाइड्रोजन गैस से हीट करके। सो दैट डज नॉट इमिट एनी रेडिएशन विद द वेवलेंथ्स इन बिटवीन दिस वेवलेंथ्स। सो द लाइन सीन इन द स्पेक्ट्रम आर कॉल्ड एज इमिशन लाइन। ठीक है, तो जो लाइंस हमें सीन होंगी स्पेक्ट्रम में रेडिएशन के, ठीक है, तो उसको इमिशन लाइंस कहा जाता है। दैट इज शोन इन द बिलो फिगर। तो यहाँ पे जो रेज का लाइन स्पेक्ट्रम है उसको डिवाइड किया गया है अल्ट्रावायलेट लाइट, विजिबल लाइट्स एंड इंफ्रारेड। ठीक है, सो ये डिपेंड्स है वेवलेंथ ऑफ द रेज। तो यहाँ पे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिखाया गया है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में यहाँ पे 410 नैनोमीटर, 434 नैनोमीटर, 486 नैनोमीटर एंड 656 नैनोमीटर। ठीक है, तो ये सब वेवलेंस यहाँ पे हमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो तीनों वेवलेंस है ये विजिबल रीजन में है। ठीक है, एंड 556 जो इंफ्रारेड रीजन में है। ठीक है, सो हाइड्रोजन एटम ऑल्सो इमिट द रेडिएशन एट सम अदर वैल्यूज ऑफ द वेवलेंथ इन अल्ट्रावायलेट लाइट, ठीक है, एंड इंफ्रारेड लाइट एंड एट द लॉन्गर वेवलेंथ। ठीक है, तो इसके साथ जो हाइड्रोजन एटम है वो इमिट करता है अलग अलग रेडिएशन जो कि अल्ट्रावायलेट लाइट सेगमेंट में आते हैं। ठीक है, एंड इंफ्रारेड लाइट सेगमेंट में। सो द स्पेक्ट्रल लाइन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू द ग्रुप known as a series with the name of the scientist who studied them। So the series starting from shorter wavelength and going to the larger wavelength। okay, तो यहाँ पे जो सीरीज है स्पेक्ट्रल लाइन का वो अलग अलग कैटेगरीज में या ग्रुप में डिवाइड किया गया है। ठीक है,
जिसको सीरीज कहा जाता है, एंड जो सीरीज है वो स्टार्ट हो रहा है शॉर्टर वेवलेंथ से ऑफ लाइट एंड अ लार्जर वेवलेंथ. So this shorter and larger wavelength is called as a Lyman series or Balmer series or Paschen series, bracket series, P-Fund series, etc. So in each series, the separation between successive line decreases as we go toward the shorter wavelength and they reach a limiting value. ठीक है, तो इस तरह से सीरीज़ को अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है. ठीक है, तो इस सीरीज़ में जो सेपरेशन रहेगा बिटवीन टू लाइंस, ठीक है, वो डिक्रीज होगा व्हेन द वेवलेंथ इज शॉर्टर and that will limit the value of this line spectrum. So the diagram shows the first three series in this below figure. So the limiting value of the wavelength for each series is shown by the dotted line. ठीक है, तो dotted line से यहाँ पे शो किया गया है जो लिमिटिंग वैल्यू है सीरीज़ का. ठीक है, फर्स्ट जो है लाइमन लिमिट है, सेकंड बाल्मेर सीरीज़ का लिमिट है एंड थर्ड जो है पाशियन लिमिट है. ठीक है, तो यहाँ पे 90 नैनोमीटर, 100 नैनोमीटर, 110 नैनोमीटर, 120 नैनोमीटर जो कि लैम्बडा है, दैट इज़ वेवलेंथ है. ठीक है, रेडिएशन का. फॉर बाल्मेर लिमिट इट विल बी 400 नैनोमीटर टू द 600 नैनोमीटर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट. इन पाशियन it is a 0.5 micrometer up to 2.0 micrometer. Micro means 10 to minus 6 of the wavelength of light. So this is the Lyman, Balmer and Paschen series in the hydrogen atom. So the observed wavelengths of the emission lines are found to be obey the relation 1 by lambda is equal to r in bracket 1 by n square minus 1 by m square, called as the equation number 15.1. Here lambda is the wavelength of line. तो lambda जो यहाँ पे वो wavelength है लाइन का, r जो है वो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनलिटी. ठीक है, एंड एन एम जो है वो इंटीजर है. तो एन का वैल्यू यहाँ पे 1 है, 1 2 3 रिस्पेक्टिवली. ठीक है, फॉर लाइमन एंड बाल्मेर एंड पाश्चेन सीरीज while m takes all the integral values greater than the n for all that series. ठीक है, तो यहाँ पे n एंड m जो है वो यहाँ पे इंटीजर्स है रिस्पेक्टिवली. ठीक है, एंड जो वैल्यू है m का, ठीक है, दैट विल टेक द इंटीग्रल ग्रेटर देन द n. सो द वेवलेंथ डिक्रीजेस विथ इंक्रीज इन m. ठीक है, तो जो लैम्बडा वेवलेंथ है वो डिक्रीज होगा. ठीक है, जैसे ही इंटीजर m का वैल्यू यहाँ पे इंक्रीज होगा. ठीक है, व्हेन इंटीजर m इज गोज ऑन इंक्रीजिंग द वेवलेंथ गोज ऑन डिक्रीजिंग. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो रिलेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है विद द इंटीजर. So the difference in wavelength of the successive line in each series, that is fixed value of n, can be calculated by the equation 15.1. ठीक है, तो जो difference है wavelength का for this different successive line, ठीक है, which are in series. ठीक है, तो जो series में of fixed value of integer n, ठीक है, we can calculate from this equation number 15.1. एंड इट शोज टू डिक्रीज एंड इंक्रीज इन m. ठीक है, तो यहाँ पे जो m इंटीजर है उसका वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो वेवलेंथ लैम्बडा है दैट कैन बी ऑल्सो इंक्रीज और डिक्रीज. दस द सक्सेसिव लाइन इन गिवन सीरीज कम क्लोजर एंड अल्टीमेटली रीच टू द वैल्यूज ऑफ लैम्बडा इज इक्वल टू n स्क्वायर बाय r. सो इन द लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी. ठीक है, तो यहाँ पे जो इंटीजर m है, ठीक है, तो उसका लिमिट यहाँ हमने इन्फिनिटी लिया है. ठीक है, फॉर डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n. ठीक है, तो डिफरेंट जो वैल्यूज है इंटीजर n के, फॉर दैट वी कैन टेक द लिमिट फॉर m इंटीजर एज अ इन्फिनिटी. सो लैम्बडा इज इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय r. सो एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑल्सो इमिट द लाइन स्पेक्ट्रा. तो जो एटम्स होंगे एलिमेंट्स के, ठीक है, सो दैट विल emits the radiation in the line spectra. So the wavelength of the lines emitted by each elements are unique. तो जो wavelength lambda होगा, ठीक है, for the lines emitted by the elements are unique. ठीक है, तो जो wavelength है वो एक unique होगा एलिमेंट के लिए. So much
so that we can identify the element from the wavelength of spectral line। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो एलिमेंट्स है, ठीक है, जो केमिस्ट्री में हम अलग अलग एलिमेंट स्टडी करते हैं पीरियोडिक चार्ट में, उसको हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय यूजिंग द वेवलेंथ ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। ठीक है, तो क्योंकि इनका जो विजिबल्स या अल्ट्रावायलेट या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है, ठीक है, तो उससे हम एलिमेंट को यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। एंड रुदरफोर्ड मॉडल कुड नॉट एक्सप्लेन द एटॉमिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, तो रुदरफोर्ड जो एटॉमिक मॉडल है वो एटॉमिक स्पेक्ट्रा को यहाँ पे एक्सप्लेन करने में फेल है। सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा। तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम बोर्स एटॉमिक मॉडल का डिटेल में स्टडी करेंगे। सो थैंक यू।